Good evening. Today we are discuss a topic point sets and hyperplane. Point sets क्या होता है और hyperplane क्या होता है? Point sets के बारे में ये कह सकते हैं कि अगर हम points का एक सेट बना लें तो वो हमारा point set हो जाएगा. As usual, as a name suggests, point sets. कहा गया कि point sets are sets whose element are points. मीन्स पॉइंट सेट्स वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स एक पॉइंट होते हैं. अब चूंकि सेट को यहाँ डिफाइन करना है तो सेट का मतलब होता है इट इज़ अ वेल डिफाइंड. मीन्स कि पॉइंट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पॉइंट हैं तो वो वेल डिफाइंड होने चाहिए. अगर वो वेल डिफाइंड है तो दिस इज नोन एज अ पॉइंट सेट्स. इसका एग्जाम्पल है कि अ लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल. एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं टू वेरिएबल का. वेरिएबल है x1 x2 and a1 x1 plus a2 x2 is equal to b represent a line. means ये इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है in two dimensional. this line may be considered as a set of those point. means ये जो लाइन है ये लाइन सेट्स ऑफ पॉइंट्स को कंसिडर कर रही हो उसी बनती होगी. Consider set of those points whom satisfy the a1 x1 plus a2 x2 is equal to b. This set of points can be written as s1 is equal to x1 x2 a1 x1 plus a2 x2 is equal to b. Means point sets का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई लाइन का इक्वेशन है, उस लाइन के इक्वेशन पर जो दो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं उनकी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. अब उनकी वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती जाएगी. तो एक लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं और वो उस पॉइंट्स की वैल्यू उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो उनका जो कलेक्शन है वो कलेक्शन हमारा पॉइंट सेट कहा जाएगा. ठीक है. अगला टॉपिक है हमारा हाइपरप्लेन. अ हाइपरप्लेन इन n with center A and radius is epsilon is greater than 0, means radius is epsilon, is defined to be set of point x is equal to x such that mod x minus a is equal to epsilon. This equation of hypersphere is in e to power n is x1 minus x2 to whole square plus x2 minus a2 to whole square plus x3 minus a3 to whole square dash 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 xn minus an to power whole square is equal to epsilon square, where a is equal to a1 a2 dash dash an and x is equal to x1 x2 dash dash xn, which represent a circle in e to power 2 and represent a sphere in e to power n. ठीक है. अगर ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा तो 2 डायमेंशन होगा और अगर ये स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा तो इट इज अ 3 डायमेंशन. ये क्या होगा आपका 3 डायमेंशन होगा, e टू पावर 3 होगा. मीन्स ये जो en यहाँ लिखा गया है इस en पे अगर ये 2 डायमेंशन की बात करेगा तो इस en को लिखा जाएगा e टू पावर स्क्वायर e2. ठीक है. और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये आपका सर्किल रिप्रेजेंट करेगा. और इसी को अगर आप चाहें तो अगर हमने E3 लिख लिया है तो 3 डायमेंशन स्फीयर में सर्किल को स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. थैंक्स.